मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत एक विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है नेतृत्व या लीडरशिप। नेतृत्व समाज की शक्ति संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि किसी संगठन एवं शक्ति संरचना को जीवन, दिशा एवं प्रवाह प्रदान करता है। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत नेतृत्व या लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थ एवं परिभाषा। जे.बी. चिदंबर का कहना है कि प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अथवा लोगों को क्रिया करने के लिए प्रभावित करते हैं। ऐसी क्रिया को हम नेतृत्व और ऐसे व्यक्तियों को नेता या लीडर, शक्ति धारण करने वाले, शक्ति मानव, शक्ति केंद्र और शक्ति अभिजात कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समूह के अन्य लोगों से अपनी भूमिका, प्रभाव और सामाजिक शक्ति के कारण ही भिन्न या अलग गिने जाते हैं। लैपियर और फॉन्सबर्न के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को इससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। ओ.पी. धामा का कहना है कि नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशिष्ट परिस्थिति या परिस्थितियों में प्रभावी होने के कारण स्वतः ही चुन लिया जाता है। प्रसार शिक्षा में नेतृत्व की एक अहम भूमिका होती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को ढालने में यह विशेष भूमिका अदा करता है। प्रसार कार्य की सफलता बहुत कुछ सीमा तक नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। समूह को प्रेरित करने, उनका मार्गदर्शन करने और समूहों को संगठित करने में इसकी अहम भूमिका होती है। नेतृत्व एक विश्वव्यापी संस्कृति है जो कि पथ प्रदर्शक होते हैं जिनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जन समुदाय में होती है। प्रसार कार्यकर्ता को अधिकतम लोगों तक पहुंचना है तो उसे ग्रामीण नेताओं और सेवाओं का प्रयोग करना आवश्यक होता है, अर्थात जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित कर सके, उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रख सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, उनकी समस्याओं को सुलझा सके, नेता कहलाता है। नेता वो व्यक्ति है जो समूह को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावशाली तरीके से प्रेरित करता है। नेता में कौन से गुण होने चाहिए या क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर। विद्वानों के अनुसार एक सच्चे और सफल नेता में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला गुण है शारीरिक स्वास्थ्य। नेता का कार्य श्रम साध्य होता है। स्वस्थ होने पर ही वह मेहनत कर सकता है। शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति कठिन कार्य को बड़ी सुविधा और सरलता से कर लेता है। मानसिक क्षमता। नेता में उच्च कोटि की मानसिक क्षमता का होना बहुत जरूरी है। उसमें विवेकशीलता होनी चाहिए जिससे वह जो कुछ भी करता है उसे सूझबूझ और विचार विमर्श से कर सके। पिछड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए उसे बुद्धि, विवेक और सूझबूझ से हर परिस्थिति को संभालना होता है। प्रयोजन की समझ। नेता समूह के विकास के लिए कई कार्यक्रमों को हाथों में ले लेता है। उन सभी पर लगे रहने के लिए नेता में काम करने की लगन के साथ लगातार करते रहने की क्षमता होनी चाहिए। काम किस प्रयोजन से हो रहा है इसको वह सदैव ध्यान में रखेगा, तभी संपूर्ण समूह को लक्ष्य की ओर बढ़ा सकने में सफल हो सकता है। अगला गुण है सामाजिक अंतर्दृष्टि। समूह तरह तरह के लोगों से बनता है। इन सभी को मिला जुला कर विकास मार्ग पर ले जाने के लिए नेता में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है। नेता की जनशक्ति में निष्ठा होनी चाहिए। समूह की परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताओं को ध्यान में रखने से ही उनका सहयोग मिलता है। लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी रहने से उनके अनुरूप विकास कार्यों का आयोजन करना, क्रियान्वयन करना और उसमें हेरबदल करना, इससे समूह उन कामों को अपना समझकर सहयोग भी देते हैं। इससे नेता की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसमें लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। अगला गुण है संचार क्षमता। नेता को समूह के सभी लोगों तक
कुछ जरूरी विकासात्मक संदेश पहुंचाना होता है। संदेश और सूचनाओं के माध्यम अनेक होते हैं। सूचनाओं को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रूप में श्रोताओं तक पहुंचने की क्षमता नेता में होनी चाहिए। स्नेही और शुभचिंतक नेता समूह का अपना होता है। उसे सभी का कल्याण और हित को ध्यान में रखकर काम करना होता है। इससे वह कार्यों का संपादन का श्रेय सभी में बांट देता है, जिससे उत्साहित होकर लोग कार्य को करते हैं। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नेता को अपने समूह के साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। सभी को बराबर समझकर बिना किसी भेदभाव के समूह की क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, सामूहिक रूप में निर्णय लेना। समूह का निर्णय अकेले के निर्णय से महत्वपूर्ण होता है, अतः सभी की भागीदारी उसमें जरूरी होती है। अगला गुण है उत्साह। नेता एक समूह का पथ प्रदर्शक है। उसका उत्साह समूह का उत्साह बनाए रखता है। उनके कार्य व्यवहार में शक्ति, स्फूर्ति और जीवंतता होनी चाहिए, ताकि लोगों का भी उत्साह बना रहे। पहल करने की क्षमता नेता को स्वयं भी विकास कार्यों हेतु तकनीकी एवं वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों का इस प्रकार पथ प्रदर्शन करें ताकि लोग उनका अनुसरण करते हुए तैयार हो जाएं। इसके लिए उसे सबसे पहले स्वयं कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। विषय का ज्ञान नेता को अपने विषय में पारंगत होना जरूरी है। अपने विषय की सही जानकारी और नई तकनीकों, नई सूचनाओं से भी उसे अवगत होना जरूरी है, अन्यथा समूह का विश्वास नहीं बन पाता है और कार्य के संपादन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। निर्णय क्षमता कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जबकि शीघ्र निर्णय लेना होता है। सूक्ष्म और पैनी दृष्टि रखने से नेता सार्थक निर्णय ले सकता है। निर्णय सापेक्ष हो, उस पर किसी का ऐतराज ना हो, सभी इसके सहमत हो। शिक्षण कला संदेश और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में नेता का कुशल होना बहुत जरूरी है। बताने और सिखाने का ढंग प्रभावशाली हो, रोचक हो, जो श्रोताओं के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सके, और इसके लिए उपयुक्त शिक्षण माध्यमों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाए। प्रगतिशील विचारधारा नेता का स्वयं अपने विचारों से प्रगतिशील होना भी जरूरी है, तभी वह दूसरों की प्रगति के लिए सोच सकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व नेता को समूह के साथ कार्य करना पड़ता है, अतः उसको सभी के साथ मिलजुल कर कार्य कराने के लिए उसका व्यक्तित्व रुचिकर और मनोहारी होना बहुत जरूरी। उसे अपना आचरण, अपने बात करने का तरीका, व्यवहार, इनमें अनुशासित रहना भी जरूरी है, जिसे लोग आदर्श रूप में अपनाएं, और पक्षपात भी नहीं करना चाहिए। दायित्वपूर्ण समूह के साथ बृहद कार्य करने के लिए उसे अपना दायित्व इस प्रकार निभाना चाहिए कि समूह के लोग खुश और संतुष्ट हो सकें। कर्तव्य के प्रति जागरूकता हर व्यक्ति का आभूषण होता है। नेता के लिए यह और भी आवश्यक है। प्रबंधन व्यवस्थापन इससे विकास कार्यों में भी सफलता मिलती है। राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि राष्ट्र हित की बात करना समझना नेता का कर्तव्य होता है। अपने व्यवहार में राष्ट्रीय भावना को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। सहानुभूति सामाजिक संबंधों को उत्तम बनाने के लिए अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार अपनाना चाहिए, तभी वह लोगों या जन समूह के हृदय को जीत सकता है। धन्यवाद।